President, Telangana Intellectual Forum, Professor Kodandaram Sahab, Chairman PJC, Mittal Sahab, Muhtarama Kalwamutla Kavita Rao Sahaba, जनाब मुहतरम मुकाम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, काफ़ी देर से आप तमाम तेलंगाना की तारीख, तेलंगाना के रहने वालों के साथ में जो धोखाधड़ी की गई, जो नाइंसाफियाँ की गई, उसकी दास्तान आप सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी हिंद से और जमात इस्लामी हिंद की ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक मुहाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आंध्र प्रदेश का मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सियासी मसले में जमात इस्लामी ने क्यों काम उठाया, बल्कि एक मौखर अखबार ने परसों मेरा नाम लेते हुए लिखा, क्या हामिद मोहम्मद खान मिल्लत के नुमाइंदा हैं, मिल्लत के हमदर्द हैं? ये सवाल उन्होंने उठाया। दोस्तों, बुजुर्गों, बुनियादी तौर पर हम इंसान हैं और फिर अशरफ मखलूक होने के साथ अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से भी नवाजा। ईमान वाले की अहमियत इस बात पर कभी गवारा नहीं कर सकती कि वो नाइंसाफी, जुल्म बर्दाश्त करे और नाइंसाफी और जुल्म को मुदाफा देखे। चुनांचे जब नाइंसाफी और जुल्म हद से बढ़ गई तो जमात इस्लामी हिंद ने, आप जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कोई काम वो सोचे समझे बगैर, मुशावरत किए बगैर वो किसी काम को अंजाम नहीं देगी। तो चुनांचे तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़, अपना स्टैंड मुकर्रर करने के लिए, मुतय्यन करने के लिए उसकी शूरा ने, उसके एडवाइजरी काउंसिल ने बाज़ाब्ता एक माहिरीन की कमेटी तश्कील की और उस कमेटी ने तमाम तेलंगाना के अजला को ढूंढकर, लोगों की राय मालूम कर उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट शूरा में पेश की गई और उससे ये मालूम हुआ कि तेलंगाना के साथ वाक़ई नाइंसाफी हुई और उसके बाद हमने सोच समझकर ये डिसीजन लिया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अगर अलग होता है तो बहुत से लोगों ने कहा कि साथ छोटी रियासत होने से, खास तौर पर ये अबू सालेह शरीफ साहब ने भी ये सवाल किया मुझसे, क्या रेवेन्यू इसका काफी हो जाएगा, क्या इसमें मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिलेगा? ऐसी कई सवाल उन्होंने किए तो हमने उनका मुदल्लल जवाब दिया। सबसे पहली बात यह है कि तेलंगाना अगर अलहदा रियासत बनती है तो ये कोई नई रियासत नहीं। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो 14 रियासतें थी यहाँ पर, अब 28 रियासतें, अब ये 29वीं रियासत होगी। छोटी रियासत इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल करीब है। इस्लाम ने कभी बड़े शहर को, अर्बनाइजेशन को, इस्लाम ने रर्बन सोसाइटी को तो पसंद किया, रूरल सोसाइटी को भी पसंद किया। रर्बन क्या है? नहीं अर्बन और नहीं रूरल, दोनों के बीच एक ऐसा कस्बा। तो चुनांचे जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो उस जमाने में बहुत से लोग मदीने तैयबा
वो आ रहे थे అన్న కొద్దిగా ఒక నిమిషం నా మాటలు అర్థం కావడం లేదనుకుంటున్నాను, దయచేయాలి. ఎందుకంటే ఈ మాటలు మా ముస్లిం సోదరుల వద్దకు చేరడం చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఇస్లామిక్ స్టేట్. మేము ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇది ఇస్లాం ఇటువంటి న్యాయానికి ధర్మానికి నిలబడాలని ఇస్లాం మనకు ఆదేశిస్తుంది. కాబట్టే మేము ఈ మైదానంలో వచ్చాము అని నేను చెప్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు దయచేసి కొద్దిగా సమయం పాటించాలని నేను కోరుతున్నాను. तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत उमर के जमाने में रज़ियल्लाहु ताला जब लोग मदीने तैयबा जॉब आने लगे तो हजरत उमर ने ऑर्डर इशू किया कि कोई मदीना ना आए, क्योंकि मदीना बहुत बड़ा अर्बन और बहुत बड़ा शहर बन रहा था. तो आपने नए शहर आबाद किए, बसरा, कूफा, ये शहर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में आबाद हुए. फिर जब उमूमी दौर में हजरत इमाम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने तो बाज़ाब्ता ये कानून बना दिया गया कि अगर 50 लाख से आबादी अगर बढ़ जाती है तो रियासत को अलग हो जाना चाहिए और उसका एक नया गवर्नर होना चाहिए. क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए कि इस्लाम ये चाहता है कि हुक्मरान और रियाया के दरमियान में ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए. आप मुझे बताइए कि एक कारपोरेटर से मिलना आसान है या एक एमएलए से मिलना आसान है? जाहिर है कि कारपोरेटर से मिलना आसान है. तो इसी तरह हमारे एमएलए, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर हमसे आसानी के साथ मुलाकात कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डोर स्टेप पर आ सके, उसके लिए जरूरी है कि छोटी रियासत. अच्छा, छोटी रियासत भी इतनी बहुत ज्यादा छोटी रियासत नहीं है, बल्कि मैं ये बताऊं कि पूरी दुनिया में 118 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो रियासतें तेलंगाना से भी छोटी रियासतें, छोटे ममालिक हैं. कुवैत, दुबई, अबू धाबी, ये ममालिक है. तो ये ममालिक तेलंगाना से भी बहुत छोटे हैं. तो अब ये उनकी दलील और इनका जो इस्तेदलाल है, इनका जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट कैसे सही साबित हो सकता है?